हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कॉमन कोल्ड या कफ ऐसी समस्या है जो बदलते मौसम या थोड़े से खान पान में गड़बड़ी से हो जाती है, लेकिन इन समस्याओं को हम घर में ही आसानी से मिलने वाली औषधियों से दूर कर सकते हैं। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी साथी। श्वास संबंधित बीमारियों से बचने का पहला उपाय है निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन किसी भी व्याधि की पहली चिकित्सा होती है। कॉमन कोल्ड, फ्लू, सोर थ्रोट, गले में खराश रहना, गले में सूजन आना, दर्द होना, छींके आना या नाक बहना। अगर ये समस्या मौसम के बदलते समय होती है तो हमें पता होता है कि किस कारण से हुई है, या तो कुछ ठंडा खाने से या एलर्जेन जैसे धूल मिट्टी के संपर्क में आने से। तो जिस कारण से दिक्कत हुई है वो और ना बढ़ जाए, इसलिए इन सभी कारणों से दूर रहना जरूरी है। इसे ही निदान परिवर्जन कहा जाता है। दूसरा है कुछ आसानी से घर में किए जाने वाले उपचार। इनमें खांसी और हल्का बुखार जैसा होने पर 2 चम्मच तुलसी पत्र के स्वरस को 2 चम्मच शहद के साथ मिलाकर रख लें और हर 2 से 3 घंटे में ले सकते हैं, या अदरक के रस को शहद में मिलाकर इसी तरह हर 2 से 3 घंटे में लेना है। गले में यदि सूखापन है और खांसी भी है तो मुलैठी के छोटे टुकड़े मुंह में रख सकते हैं। इसका रस जैसे जैसे कंठ तक आएगा आपको आराम मिलेगा। पीपली भी खांसी और श्वास संबंधित रोगों में बहुत फायदेमंद औषधि है। पीपली चूर्ण को शहद में मिलाकर हर 2 से 3 घंटे में लेना है। वासा या अडूसा के पत्तों का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये आसानी से मिलने वाली औषधि है। इसके पत्तों की चटनी बनाकर शहद के साथ या इसका रस निकालकर शहद के साथ सेवन कर सकते हैं। त्रिकटु, जो सौंठ, काली मिर्च और पिपली को एक समान मात्रा में मिलाकर आसानी से बनाया जा सकता है। इसे भी शहद के साथ मिलाकर रख सकते हैं और हर 2 से 3 घंटे में उपयोग करना है। खांसी और श्वास से संबंधित समस्या में हर 2 से 3 घंटे में या हर कुछ अंतराल में जरूरत के अनुसार पुनः औषध का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कास का वेग बार बार आता है और चिकित्सा सिद्धांत के अनुसार इसे शांत करने के लिए हर कुछ अंतराल में औषधि का प्रयोग करना चाहिए। मधु का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये लेखनीय और रुक्ष है, साथ ही कफ दोष का शमन करने की सर्वश्रेष्ठ औषधि है। और श्वास कास संबंधित रोग मुख्य रूप से कफ दोष के प्रकोपित होने के कारण होते हैं। साथ ही छोटे बच्चे भी शहद से औषधि का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। कास का वेग बार बार आने पर घर पर ही कफ लॉजेंजेस आसानी से बनाए जा सकते हैं। इसके लिए अदरक के छोटे टुकड़े करके घी में भूनकर सेंधा नमक मिलाकर रख सकते हैं, या गुड़ और हल्दी में थोड़ा सा घी मिलाकर इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर रख सकते हैं। एलर्जिक कोल्ड कफ में गोल्डन मिल्क का प्रयोग बहुत अच्छा है। इसके लिए 1 से 2 ग्राम हल्दी 1 कप दूध में डालकर प्रयोग कर सकते हैं। यदि ये आपको अधिक गर्मी करता है तो इसमें मिश्री भी मिलाई जा सकती है। इसके अलावा सामान्य जल के स्थान पर सिद्ध जल का प्रयोग करना है या केवल गर्म पानी का प्रयोग करना है। इसके लिए 1 लीटर जल में 1/4 से आधा चम्मच सौंठ यानी ड्राई जिंजर पाउडर डालकर 10 से 15 मिनट तक उबालना है और पूरा दिन सामान्य जल की जगह इसी का प्रयोग करना है, या बार बार गर्म जल का प्रयोग करना है। तीसरा उपाय है दिक्कत यदि ज्यादा है तो औषधियों का प्रयोग, जो चिकित्सक की सलाह से कर सकते हैं। इनमें खदिरादि वटी, लवंग आदि वटी, व्योषादि वटी को कफ लॉजेंजेस की तरह प्रयोग किया जाता है। द्राक्षारिष्ट, कनक आसव, वासा अरिष्ट, वासा अवलेह, च्यवनप्राश, चित्रक हरितकी, ये ऐसी औषधियां हैं जो कास और श्वास संबंधित बीमारियों में बहुत फायदेमंद है।
या सीतोपलादी और तालिश आदि चूर्ण का प्रयोग चिकित्सक की सलाह अनुसार कर सकते हैं। बदलते मौसम में और विशेष रूप से शीत ऋतु में शीतल हवा से खुद को बचाकर रखें और इन मौसमी बीमारियों से दूर रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत।